नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी के द्वारा निष्ठा 3.0 एफएलएन कोर्स दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है, जिसका प्रथम फेज अक्टूबर 31 में खत्म हो चुका है और दूसरा फेज 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में चलेगा। नवंबर माह में 2 कोर्सेज सभी शिक्षक साथियों को करना है। इन 2 कोर्सेज के नाम है, पहला बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, और दूसरा जो मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी। इन दोनों कोर्सेज में 25 नवंबर तक हर हाल में नामांकन ले लेना है और इन दोनों कोर्सेज को 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। 1 नवंबर 2021 से निष्ठा 3.0 एफएलएन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इन दोनों कोर्सेज में 2 कोर्सेज को करने हैं। पहला जो कोर्स है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसमें विभिन्न भाग हैं। उन सभी भागों को आपको एक एक करके पढ़ना है और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। इस मॉड्यूल में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसे लिखते जाना है ताकि भविष्य में आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको एप्लीकेशन या फिर इस मॉड्यूल के पीडीएफ को खोलने की आवश्यकता न पड़े। तीसरे मॉड्यूल में विभिन्न गतिविधियों में आए प्रश्नों का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आज के इस वीडियो में अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का हल करने का प्रयास किया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़े नहीं, ताकि आपके अंतिम प्रश्नोत्तरी में 70% या उससे अधिक मार्क्स आ जाए और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। दीक्षा ऐप पर किसी भी कोर्स से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपने प्रॉब्लम्स को वहां रख सकते हैं। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। तो चलिए मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए विभिन्न प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करके सीखना। तीसरा प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। इस पे आप क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है निजी पसंद। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कला, खोज, ब्लॉक और संगीत। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। सृजनात्मकता बुद्धि का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचार और समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 3।
अगला प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिनमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नई परिस्थितियां और अनुभव के प्रबंध के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अपनी पसंद की गतिविधियों में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके के नाम क्या हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में केंद्र में बच्चा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, तब सीखना सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखना एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां रुचि क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों का विभिन्न प्रकार के सीखने, खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षणिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिनमें उन्हें अधिक आनंद आता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह के साथ कार्य करना। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है?
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न है संभावित रुचि में क्या शामिल है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें भी रुचि हो जाए। अगला प्रश्न है सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए छात्र को क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जिज्ञासु, पहल करने वाला, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला प्रश्न है एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला प्रश्न है बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा में हर तरफ से पहुंच हो। अगला प्रश्न है खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। अगला प्रश्न है कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। अगला प्रश्न है बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है बच्चे जब स्वयं करके सीखने से युक्त रहते हैं तब बेहतर सीखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है बच्चों के सीखने में शिक्षक की सहायक बनने वाली भूमिका होनी चाहिए।